उसकी याद आई है सांसों ज़रा धीरे चलो। उसकी याद आई है सांसों ज़रा धीरे चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इस वीडियो में मैं उस खलल की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़बानी में पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देकर ज़िंदगी में मस्त मौला और जिंदा दिल रह सकते हैं। ज़िंदगी की सारी टेंशन और सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए मोर देन इनफ है, इसलिए इसे ध्यान से पूरी सुनना, क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। कल्पना करें एक शांतिमय जीवन, सुकून की नींद, खुशहाल लाइफ और जो भी आप चाहें वे हो जाए। ये सब एक सुंदर सपने से लग रहा होगा, पर अगर मैं कहूँ कि ये असल ज़िंदगी में भी हो सकता है तो क्या आप इसे सच मानेंगे? एक कहावत है, जब आप अधिकार के साथ सांस लेते हैं तो कोई भी आपकी शांति नहीं चुरा सकता है। असल में अगर आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण आ जाए तो सच में आपकी ज़िंदगी में शांति, सुकून और खुशहाली आ सकती है। और ये संभव हो सकता है नियमित योग और प्राणायाम से। रिसर्च बताती है कि आपकी सांसों का भी एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न पूरे दिन बदलता भी रहता है। दिन में कभी आपकी सांसें तेजी से चलती है और कभी आप लंबी और गहरी सांसें भी भरते हैं। कभी धीरे सांस छोड़ते हैं और कभी हवा के लिए हाँफते भी हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आप जिम्मेदारियों से बोझिल होते जाते हैं और आपकी सांस भारी होती जाती है। इससे सांसों की रफ्तार और मन की स्थिति के बीच साफ तौर पर एक संबंध दिखता है। ये इस बात की ओर भी इशारा करती है कि अगर आप किसी तरह अपने सांसों का पैटर्न बदल लें तो आप अपने मन की स्थिति को भी बदल सकते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो छोटी और तेज सांसें लेने लगते हैं। यही नहीं, दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब आप शाम को आराम करने जाते हैं उस वक्त भी अगर शरीर में थोड़ा भी तनाव रह जाए तो वह आपकी नींद को प्रभावित करता है। इससे निजात पाने के लिए अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करना होता है। इस क्रिया को पूर्ण श्वास योग क्रिया यानी कि कॉन्शियस ब्रीथिंग कहा जाता है। पूर्ण श्वास योग क्रिया असल में योग की ही एक टेक्निक है जो योगी को मानसिक शांति देती है। इस योग क्रिया में योगी का ध्यान अपने दिमाग में चल रही अशांति और उथल पुथल से हटाकर सांसों की लय पर केंद्रित किया जाता है। अगर आप अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर शिफ्ट करने में सफल हो जाते हैं तो आप आसानी से तनाव को अपने से दूर रख सकते हैं और इससे आपका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा एकाग्र हो सकेगा। आपकी सांस ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ है। हो सकता है कि आप बिना खाना खाए या पानी पिए भी कुछ दिनों के लिए चल जाए, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ठीक से सांस लेना सीखना ज़रूरी है। बल्कि टेंशन से अगर पाना हो छुटकारा तो सांसों से दोस्ती सबसे ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो करने से आप इसमें माहिर बन सकते हैं। टिप नंबर 1, अपनी सांसों का पैटर्न पहचानें और उसके नोट्स लें। अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देते रहें और उसके पैटर्न को पहचानें। आपकी सांसें कब तेज होती है और कब आप बेदम होने लगते हैं, या सांसों की रफ्तार धीमी कब होती है, ये समझने की कोशिश करें। प्राणायाम को नियमित रूप से करने पर आपको ये समझ आने लगेगा। टिप नंबर 2, सांसों पर काम करें। थकान और तनाव में सांसें तेज हो जाती है। सांसों की इस गति को वापस कंट्रोल करते हुए सामान्य बनाने की कोशिश करें। इसमें आप कुछ ही देर में बेहतर महसूस करने लगेंगे। टिप नंबर 3, अपने चेहरे पर ध्यान दें। जब आप आराम से सांस लेते हैं तो आपका चेहरा भी शांत दिखता है। आपके मन का तनाव आपके चेहरे पर सबसे पहले दिखने लगता है। अपने चेहरे की मसल्स को उसी स्थिति में वापस लाने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा कि कुछ ही देर में आप वापस अपनी खोई हुई शांति को पा चुके हैं। हमारा शरीर हर उस चीज़ को बाहर निकाल देता है जो हमारे लिए हानिकारक है। सही ढंग से सांस लेना ही प्राकृतिक रूप से हमारे फेफड़ों का काम है। अगर हम प्राकृतिक और सही ढंग से इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरी मात्रा को पहुंचा पाएंगे
इसके अलावा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को भी शरीर से बाहर निकाल पाएंगे। ये गंदगी अक्सर आपके फेफड़ों के सबसे निचले हिस्से में जमा होती रहती है। ठीक से सांस लेने की प्रैक्टिस करें। आपको सीने की बजाय अपने पेट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी गहरी सांसें खींचनी चाहिए। ठीक से सांस लेने की सही विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले अपना पेट फुलाएं, अपने नाक के नुतनों से धीरे धीरे हवा को भीतर की ओर खींचें। इसके साथ ही आप अपने सीने और पेट को भी धीरे धीरे फुलाएं। कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोक कर रखें। आप सांसों को 2 सेकंड से बढ़ाकर बाद में अभ्यास करते हुए 6 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को भीतर की ओर खींचें। पहले छाती और आसपास के हिस्से को तनाव मुक्त करें, 4 तक गिनती गिनें और उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया शुरू करें। ये प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम से मिलती जुलती है। आई होप मेरे इस प्रयास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर आप मेरे इस प्रयास को प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लेफ्ट हैंड से लाइक और राइट हैंड के अंगूठे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट में अपने नाम के साथ जय हिंद जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे अगली और पावरफुल वीडियो में। तब तक जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो।